गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम लोग पौधों की कहानी पढ़ेंगे। यह आचार्य जगदीश चंद्र बसु द्वारा लिखित है, जिनका जन्म 1858 ईस्वी में बंगला के ढाका जिले के राड़ी खाल नामक ग्राम में हुआ था और इनकी मृत्यु 23 नवंबर 1936 ईस्वी में हुई थी। यह भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इस कहानी में उन्होंने बताया है कि पौधों को लेकर उन्होंने जितने भी अपने रिसर्च या जितने भी अपने शोध किए हैं, इसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि मिट्टी के नीचे अनेक दिनों तक बीज छिपा पड़ा रहता है। इस तरह अनेक दिन कट गए। जाड़े के बाद बसंत भी आ गया और एक दो दिन वृष्टि होने पर अब इनके छिपे रहने का, किसके छिपे रहने का, इन बीजों के अंदर से जो पौधे निकलने वाले हैं उनके छिपे रहने का कोई अब मतलब नहीं बनता है। जैसे कोई शिशु बाहर से आवाज देता हो कि अब मत सो, उठ जाओ, सूर्य का आलोक यानी सूर्य का प्रकाश देखो, और धीरे धीरे बीज का जो ऊपरी खोल होता है वो खिसक पड़ा और दो कोमल के पत्तों के बीच से एक अंकुर निकल आया और अंकुर का एक भाग नीचे की ओर जाकर मजबूती से मिट्टी पकड़ लेता है और एक भाग मिट्टी फोड़कर ऊपर निकल आता है। तो जो मिट्टी फोड़कर ऊपर निकल आता है वो क्या है, वो पेड़, उसके पत्ते, उसकी टहनियाँ, उसकी छोटी छोटी टहनियाँ हैं, और जो मिट्टी को पकड़ता है वो क्या है, वो उसकी जड़ है। ऐसा लगता है जैसे कोई मानो शिशु सो के उठा हो और आश्चर्यचकित हो कि पूरी पृथ्वी का, पूरे जो दुनिया का जो नया दृश्य है उसे देख रहा हो। हम लोग जैसे खाना खाते हैं उसी प्रकार पौधे भी खाना खाते हैं। हम लोग के दांत होते हैं तो हम लोग कड़ी वस्तुएं खाते हैं, लेकिन बच्चों के तो दांत नहीं होते, वो सिर्फ दूध पीते हैं और सिर्फ द्रव्य, जो जैसे पानी, यह सब, दूध, यह सब जो द्रव्य होता है उसे पीते हैं। तो इसी प्रकार जड़ है जो मिट्टी से रस को खींचता है। जैसे चीनी में जल डालने से चीनी गल जाती है, उसी प्रकार मिट्टी में जल डालने से मिट्टी के जो अनेक पदार्थ होते हैं वो गल जाते हैं और इन्हीं पदार्थों को कौन ग्रहण करता है, पौधे ग्रहण करते हैं। और अगर पौधों में पानी ना दिया जाए, उन्हें खाना ना दिया जाए तो क्या होता है, पौधे सूख जाते हैं, तो वो मर जाते हैं। जिस प्रकार शिशु को खाना नहीं देने से क्या वो बच पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इसी प्रकार अगर हम पौधों को पानी नहीं देंगे तो वो भी मर जाएंगे। जिस प्रकार हम सांस लेते हैं उसी और हमारे सांस के कारण एक जहरीली हवा बाहर निकलती है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है। इसे हम अंगकारक वायु कहते हैं। यदि यह वायु पृथ्वी पर एकत्रित हो जाए तो सभी प्राणी कुछ ही दिनों में मर सकते हैं, किंतु जो भगवान है, जो ईश्वर है, उनकी लीला तो अपरंपार है। जो प्राणियों के लिए विष है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं जो कि हमारे लिए विष है, वही पौधों के लिए उनका खाना है और पौधे वही कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके हवा को शुद्ध कर देते तथा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। पौधों को भी प्रकाश चाहिए, प्रकाश न मिलने से वह जीवित नहीं रह सकते और पौधों की एकमात्र चेष्टा होती है प्रकाश पाने की। यदि किसी पौधे को गमले में लगाकर खिड़की के पास रख दोगे तो पौधों की जितनी भी डालियां होती हैं वह सूर्य की ओर बढ़ने लगती है। तो इसी प्रकार जंगल में भी होता है। जंगल में सभी पेड़ बड़े बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि वह पौधे वो प्रकाश को पाने की चेष्टा में लंबे होते जाते हैं, एक दूसरे से ऊंचा होने की होड़ लगा देते, क्योंकि पौधे उसी तरफ बढ़ते हैं जिस तरफ उन्हें प्रकाश मिलता है। और कुछ पौधे एक साल में ही मर जाते हैं। सभी पौधों मरने से पहले अपनी संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र रहते हैं। बीज ही पौधों की संतान है। बीज की रक्षा के लिए पौधों की फूल की पंखुड़ियों द्वारा एक छोटा सा घर तैयार करते हैं और पौधे जब फूलों से ढक जाते हैं तो कितने सुंदर दिखाई पड़ते हैं। लगता है कि जैसे पौधे हंस रहे हों। फूल जैसी और वस्तु कोई हो सकती है सुंदर भला। पौधे मिट्टी से आहार ग्रहण करते हैं, हवा से भोजन ग्रहण करते हैं और इन्हीं सब चीजों का परिणाम क्या है, सुंदर फूल जो कि पौधों के अंदर से निकलते हैं। पेड़ पौधों में फूल खिले देखकर हमें कितना सुख मिलता है, हम कितने अच्छा महसूस करते हैं। मालूम पड़ता है कि पौधे भी खुश हैं, हम भी खुश हैं और आनंद के दिन हम 10 लोगों को निमंत्रण दे आते हैं। तो इसी तरह फूल भी खिलने पे क्या होता है, वो अपने बंधु बांधव को बुलाते हैं और चिल्ला चिल्ला के कहते कि कहाँ हो हमारे बंधु।
और ये उनके बंधु कौन होते हैं? ये उनके बंधु है। जिस दिन हम खुश रहते हैं, अपने दोस्तों को बुलाते हैं ना, तो जिस दिन फूल खिलते हैं, पौधे भी खुश रहते हो, तो वो भी अपने बंधु, अपने दोस्तों को बुलाते हैं। उनके दोस्त कौन है? उनके दोस्त हैं मधुमक्खियाँ और तितलियाँ, जो कि उनके मधु को पीती है, उनके शहद को पीती है। और तुमने फूलों की धूली तो देखी ही होगी ना, और मधुमक्खियाँ फूलों की धूली को एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाती है, और जब तक यह धूली और इसी धूली के बिना बीज नहीं बन सकता है। तो इस प्रकार फूलों के बीज से एक बीज जन्म लेता है, जो अपने शरीर के रस से पौधों के बीजों का लालन पालन करते हैं, और अपने जीवन के लिए वह माया मोह नहीं रखते हैं। वह तिल तिल किसके लिए मरते रहते हैं? अपने बीजों के लिए मरते रहते। तो इस प्रकार जो आचार्य जगदीश चंद्र बोस जी हैं, वह पौधों के ऊपर बहुत शोध कार्य किए हैं। वो पेड़ पौधों के ही वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने इस कहानी के माध्यम से एक पौधों के जीवन को हमारे सामने दर्शाया है। थैंक यू बच्चों। अब आप लोग मुझे अपना होमवर्क नीचे दिए गए ईमेल एड्रेस पे सेंड करेंगे, और साथ ही आप हमारे पीपीटी और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे जो ईमेल एड्रेस दिया गया है feedback.stmichaelsacademy@gmail.com, इस पे आप लोग अपने सुझाव हमें मेल कर सकते हैं।